हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल होती कौन सी है। देन उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। भाई, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल की अमाउंट होती है जब हम कोई भी फिक्स्ड असेट खरीदते हैं, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है या किसी भी बिजनेस के लिए हो सकती है। अब जो फिक्स्ड असेट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन 1 ईयर रहती है। ये तो हमें पता है कि वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। उसका बेनिफिट भी हमें कब तक मिलता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इनकर्ड इन प्रोक्योरमेंट और बाइंग द फिक्स्ड असेट फॉर अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द फिक्स्ड असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर दोज असेट विच रिमेन द विद द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। ये नहीं कि हमने 1 साल के लिए कोई भी असेट खरीदी है, वो हमारी फिक्स्ड असेट के अंदर नहीं आती। जब हम कोई भी असेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के लिए 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदते हैं तो वो हमारी फिक्स्ड असेट कहलाती है, और उससे जितने भी हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आती है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगी। एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड व्हीकल्स। ठीक है, ये सारे के सारे फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल होते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल बजटिंग या फिक्स्ड कैपिटल। भाई, फिक्स्ड कैपिटल को ही कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या हो जाएगी। सबसे पहला हो जाएगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। भाई, फिक्स्ड असेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। वहां से जो प्रॉफिट होगा हमारे पास, जो हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी, वो भी फ्यूचर में लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए होगी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो होगी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग इन्वॉल्व, कि जो कैपिटल हमने खरीदी, जो फिक्स्ड कैपिटल हमने इन्वेस्ट की थी, कोई भी फिक्स्ड एसेट जो हमने खरीदी थी, उसके अंदर जितनी भी हमने फंडिंग की थी वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है, इन्वेस्ट हो जाती है। रिस्क इन्वॉल्व, भाई जब कोई भी चीज हमने लॉन्ग टाइम के लिए खरीदी, कोई भी फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, मींस यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क तो आपको देखने को मिलेगा ही, अगर कोई भी हम लॉन्ग टाइम के लिए चीज खरीदते हैं तो। इरिवर्सिबल डिसीजन, भाई एक बार अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद ली, उससे कोई भी लॉसेस होता है या कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, उससे हम उबर नहीं सकते, मींस वापस नहीं आ सकते, वो लॉस इतना बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस के बाद आते हैं कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करके चलते हैं फिक्स्ड कैपिटल को, कि फिक्स्ड कैपिटल कितने फिक्स्ड, कितने हमें वहां पर इन्वेस्ट करना है, कितनी फिक्स्ड कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला फैक्टर होगा कि बिजनेस का नेचर क्या है, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का हमारा बिजनेस है। क्या हमें प्लांट और मशीनरी की ज्यादा जरूरत है, क्या उसके अंदर हैवी प्लांट और मशीनरी की नीड होगी, लैंड ज्यादा की जरूरत होगी या कम की जरूरत होगी। जो हमारे बिजनेस का नेचर होता है, फिक्स्ड कैपिटल उसी के ऊपर डिपेंड होती है। देन उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, हमें किस टाइप की गुड्स हम बनाते हैं, यहाँ पर जो बिजनेस ऑपरेशंस है हमारे वो लार्ज है, बिगर इन्वेस्टमेंट की नीड है हमें, जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो हमारे, या हमें स्मॉलर की नीड है कि कम, हमें लोअर लेवल पर हमें नीड है, तो किस टाइप की हमें, ये स्केल ऑफ ऑपरेशन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने फिक्स्ड कैपिटल वहां पर लगाएंगे। छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, एक्टिविटी ऑपरेशंस ज्यादा बड़े हैं या कम है। चॉइस ऑफ टेक्निक्स मींस, जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करके चलती है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने हमने ऑपरेशंस करने हैं उनमें कौन किस टाइप की हमें टेक्निक्स यूज करनी है। कुछ तो हमारे पास टेक्निक होते हैं जो कैपिटल
इंटेंसिव होती है, जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लांट और मशीनरी पर पैसा खर्च करने की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो हमें मैनुअल लेबर होता है उसकी जगह पर हमें मैनुअल लेबर जो मशीन को ऑपरेट करके चलेगा उसकी भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो अगर हमें लेबर की ज्यादा जरूरत होगी तो क्या हो जाएगा, वो लेबर इंसेंटिव हो जाएगा। भाई मशीनरी पे अगर कैपिटल ज्यादा हमने इंसेंटिव देखा है, इंटेंसिव देखा है, तो उस कंडीशन में हमें ज्यादा इन्वेस्ट लेबर पर नहीं करना होगा। ठीक है, तो वहां पर हमें रिक्वायर नहीं होगी किसकी, लेबर की, बल्कि ज्यादा मशीनरी की ही नीड होगी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, भाई जब हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है, हमें मशीनरी को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंजेस हमें उसको अपग्रेड करना जरूरी होता है, तो वहां पर भी फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, भाई हमें बिजनेस को हायर लेवल पर लेके जाना है, हायर ग्रोथ करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें फिक्स्ड एसेट के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन, जहां पर देखो डाइवर्सिफिकेशन जितनी भी हमारी एफएमसीज होती है तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग जितने भी, मान ले कि यहाँ पर हमें उसके अंदर कोई भी न्यू टच लेके आना है, डाइवर्सिफाई करना, उसको अलग करना है। मींस देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जो एफएमसीज होते हैं उसमें जूट टेक्सटाइल हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो उस टाइम पर हमें वहां ज्यादा फिक्स्ड एसेट लगाने होगी, फिक्स्ड कैपिटल की ज्यादा नीड होगी। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, भाई अगर फाइनेंशियल अल्टरनेटिव का मतलब यही होता है कि जब हमारे क्या करें कि हमने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट असेट खरीदने में लगा दी, लाइक प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास हमें लीज पर मिल सकती थी, लेकिन हमारे फर्म ने क्या किया, उसको रेंट को कम करने के लिए उस पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैपिटल लगा दी। जब हमें ये लगे कि हमें ज्यादा रेंट पे करना होगा, क्यों ना हम उसको खुद की खरीद ले, तो उस टाइम पर फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। ये भी एक फैक्टर होता है कि हमें ये लगे कि लीज में हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, रेंट ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब यही यहाँ पर यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडस्ट्री के अंदर, वो ये देखती है कि उनके अंदर कौन कौन सी कॉमन गुड्स है। मीन्स कि एक ही चीज का यूज हम मल्टी चीजों के लिए करें, कि जब कोई भी चीज होती है हमारी वो मल्टीटास्किंग के लिए हो, तो वहां पर जो हमारी लार्ज स्केल पर जितनी भी कॉस्ट होती है हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं वो कम हो जाती है। लाइक एटीएम, जो एक सिंगल एटीएम होता है वो किसी भी बैंक से, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक से मनी विड्रॉ करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो फिक्स्ड कैपिटल के बाद हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल, जब हमें कोई भी डे टू डे जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के अंदर, उसमें जितनी भी कैपिटल की नीड होती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। सो जो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल होती है वो कैश या कैश के इक्विवेलेंट हो सकती है, कि या तो हम उसको कैश में पे करेंगे या कैश के इक्वल जितनी भी हमारी होती है एक्टिविटीज, वो हम वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड करते हैं। वर्किंग जो कैपिटल जो होती है वो यूटिलाइज की जाती है विद इन 1 ईयर, लाइक जितना भी स्टॉक होगा, डेटर होंगे, बिल रिसीवेबल होंगे, इन्वेंट्रीज होंगी, वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज यूज्ड इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस दैट मे बी इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। द वर्किंग कैपिटल इज यूटिलाइज बाय द बिजनेस विद इन 1 ईयर, कि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो विद इन 1 ईयर के अंदर ही यूटिलाइज की जाती है। एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ करंट एसेट दैट कंट्रीब्यूट टू द वर्किंग कैपिटल, भाई कुछ करंट एसेट होती है जो एज ए वर्किंग कैपिटल कंसीडर्ड की जाती है। फर्स्ट हो जाएगी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल, डेटर, फिनिश्ड गुड, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो ये कैश इक्विवेलेंट भी, यही सारी चीजें क्या होती है, कैश इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज, जिनको हम एज ए वर्किंग कैपिटल कंसीडर करके चलते हैं। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज होती है, और किसके अंदर ये कंसीडर की जाती है, वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट असेट माइनस में करंट लायबिलिटीज।
जो जब आप अकाउंट में पढ़ोगे तब ये डीपली आपको समझ आ जाएंगी। अकाउंट में अगर ये चैप्टर हो चुका आपका तो ये सारी चीजें जो फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, बहुत ही इजी बन जाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कंसीडर करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। ये सारे के सारे वर्किंग कैपिटल के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एडवांस फ्रॉम द कस्टमर। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करके चलेंगे वर्किंग कैपिटल की जो भी हमें नीड होगी उसको, कि हमें विद इन 1 ईयर के लिए पैसे की नीड है। वही नेचर ऑफ बिजनेस, जब कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको ज्यादा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, क्योंकि जो भी सर्विसेज वगैरह होती है, जो भी उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, जितने भी फिक्स्ड है जो हायर हमारे ह्यूज बिजनेस जो होते हैं उनके कंपैरिजन में। बिजनेस साइकिल मीन्स जब बूम टाइम पीरियड होगा किसी भी फर्म का तो उसको ज्यादा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की नीड होगी ताकि वो इंक्रीज कर सके किसको, सेल्स और अपने प्रोडक्शन को। बूमिंग की कंडीशन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। अगर डिक्लाइन या हम इंट्रोड्यूसिंग या ग्रोथ है अगर है हमारे बिजनेस के अंदर तो उस टाइम पर भी वर्किंग कैपिटल की कम नीड होगी। बट बूमिंग की कंडीशन में सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। सीजनल फैक्टर के अंदर भी मीन्स सीजन टाइम पर जब ज्यादा हमें उस गुड्स का सीजन है उस टाइम पर क्या किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू स्मॉल बिजनेस फर्म। छोटे बिजनेस फर्म होती है वहां पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं होती, किसके कंपैरिजन में, लार्ज स्केल ऑपरेशंस बिजनेस जितने भी होते हैं उनके कंपैरिजन में। देन क्रेडिट अलाउंस, भाई जितने भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं लॉन्ग टर्म तक अगर उनको कोई भी चीज, कोई भी उधारी पे करनी है, कोई भी उधार में कोई भी गुड्स देनी है तो उस टाइम पर भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी कंपैरिजन जब क्रेडिट पीरियड टाइम कम होता है। प्रोडक्शन साइकिल मींस लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल के टाइम पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन साइकिल की कंपैरिजन में। क्रेडिट अवेलेबल, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा क्रेडिट, देखो इसी की तरह होगा ये, ज्यादा टाइम पीरियड तक कोई भी सप्लायर है उधार में कोई भी चीज खरीदता है तो वहां पर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कम होगी किसके कंपैरिजन में, जब वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई भी उधारी करता है, या हम कह दे को जब वो कैश में या कैश में ही कोई चीज को खरीदता है उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल की कम नीड होगी ना कि ज्यादा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस अगर किसी भी कोई भी हमने ऑपरेशन किया है, बिजनेस एक्टिविटीज की है, वो अगर हमने एफिशिएंटली बहुत ही अच्छी तरीके से कम कॉस्ट के साथ की है तो उस टाइम पर भी कम वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। अगर कोई भी अनएफिशिएंट वर्कर है तो वो ज्यादा कॉस्ट लेगा, मींस वो खर्चे ज्यादा करेगा, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा लेगा, उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल की कम नीड होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कोई भी बिजनेस है वो अपने उसको कंटिन्यूटी लेके आनी है उस बिजनेस के अंदर तो उसके पास रॉ मटेरियल का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए अगर उसके पास सही मात्रा में एबिलिटी है रॉ मटेरियल की तो उसको ज्यादा स्केल में, ज्यादा लार्ज स्केल में स्टॉक की नीड नहीं है जिस बिजनेस को, वहां पर वर्किंग कैपिटल की कम नीड होगी। अगर बार बार रॉ मटेरियल उसको खरीदना पड़ रहा है इसका मतलब उसको वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, भाई हर एक फर्म को अगर उसको ग्रोथ करनी है, अपने सेल्स को बढ़ाना है तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगानी होगी। वर्किंग कैपिटल विद इन 1 ईयर होती है और जितने भी डे टू डे एक्टिविटी ऑपरेट करनी होती है उनमें नीड होती है। डे टू डे एक्टिविटीज को बढ़ा के सेल को बढ़ाया जा सकता है और ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर ज्यादा कंपटीशन तो उस कंडीशन में, ज्यादा कंपटीशन के कंडीशन में कि यहाँ पर जितना भी हमने कोई भी स्टॉक खरीदा है तो वहां पर जितना हम डिस्काउंट चाहते हैं उस अकॉर्डिंग अगर हमें डिस्काउंट ना मिले
तो ज्यादा डिस्काउंट देने के चक्कर में हमें डिस्काउंट ज्यादा नहीं मिल रहा, तो कंपटीशन को देखते हुए हमने डिस्काउंट देना पड़ा, उधारी को बढ़ाना पड़ा। तो उस टाइम पर स्टॉक ज्यादा हाई लेवल पर स्टॉक की नीड होगी। अगर हाई लेवल पर स्टॉक की नीड होगी तो वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा नीड होगी। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो उसका अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो किसी भी बिजनेस को सेम वॉल्यूम को परचेज करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन एक्सपेंसेस करने के लिए ज्यादा यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। मीन्स जो वर्किंग कैपिटल ज्यादा है या कम चाहिए उसका डिपेंड करके चलता है कि अगर कोई भी हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उनमें हमारे पास एबिलिटी किन किन चीजों की, किन किन चीजों को हमने खरीदना है, किस तरीके से हमें ग्रोथ को बढ़ाना है, प्राइसेस हमें ज्यादा पे कर रहे हैं या कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करके चलती है। ठीक है, सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको फिक्स्ड कैपिटल और जो वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट फुल चैप्टर। अगर आपको पूरे चैप्टर में किसी भी टॉपिक में ये लगे कि ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया या ये वाला डाउट है, मुझे कमेंट्स कर दिया करो, साथ के साथ जितना जल्दी में से पॉसिबल होगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। सो स्टूडेंट, होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देख ले। सारे के सारे टॉपिक वाइज मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक चैप्टर वाइज सारे टॉपिक आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 10। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।